स्वागत है मित्रों। आज का हमारी कृष्ण भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगली वीडियो में जो मैंने बताया था कि ये वीडियोस जो है उसके बारे में आप जान लोगे तो और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर भी और एक मैसेज मुझे देना था, क्योंकि भगवान की भक्ति के पास जाने के लिए हमें जप तप ध्यान और मेडिटेट करना पड़ता है बहुत सारा। तो इसको करने की क्या प्रक्रिया है, क्या उनका नियम है, तो उसको बताने के लिए मैंने ये वीडियोस डाला है। तो इसके बाद ऐसी कई वीडियोस मेरी आएंगी जिसके ऊपर होगा भगवान की ध्यान कैसे करें, और उनकी जो ध्यान करेंगे तो उसमें आपको क्या सावधानी कर रखनी पड़ेगी। तो पहले हम जान लेते हैं जो कृष्ण जी की भक्ति के बारे में थोड़ा सा। तो कृष्ण जी की भक्ति ऐसे हम कहने से ही हमारे अंदर एक सुकून सा पल आ जाता है। हमें इतना खुशी मिलती है, क्योंकि भगवान जी की बात है तो उनका बात है तो स्वाभाविक है हमारी होठों पर मुस्कान आए। क्योंकि जब भी हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमेशा उनको हंसते ही हुए ही देखते हैं, है ना। वो कृष्णा जी हैं, हमेशा दुख के पल हो ऐसा नहीं है कि उनकी जीवन में दुख नहीं आया है। कई सारा ऐसा मौका आया है जब भी कई ऐसी साधारण इंसान होता तो टूट ही जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और ये बताता है, हमें शिक्षा देता है कि हमें भी डटे रहना है, कृष्णा जी की जैसे हंसते रहना है और हंसकर आगे बढ़ना है। मेडिटेट करें, लेकिन गुरु के बिना मेडिटेट नहीं करें। क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त भी कर लीजिए। आजकल यूट्यूब में और कई सारा ऐसे चैनल है जिसमें हमें बताता है कि ध्यान कैसे करते हैं। तो ध्यान थोड़ा सा ये रहेगा कि आप ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे। आप तो काम में जाते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा। आप करेंगे तो थोड़ा सा आधा घंटा ही लीजिए दिन में, तो उसमें कृष्णा जी का नाम जप करिए। जप करने के समय आप क्या करेंगे, जो आपकी अराउंड वो आपकी ओरा है। ओरा क्या कहते हैं, जो आप जहाँ पर भी रहते हैं आपकी चारों ओर एक ओरा होता है, आपकी ऊर्जा होता है। सभी के पास से वही ऊर्जा होता है। तो उसको बढ़ाने के बाद ही जैसे भगवान दिखते हैं, उनके समझ से ऐसी इतनी सारी ज्योति आता है कि हम देख ही नहीं पाते, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसका ओरा उनकी ओरा की पावर बढ़ चुकी है, तो इसीलिए। तो आपकी ओरा को पहले क्लींजिंग करना पड़ेगा। क्लींजिंग कैसे करेंगे, आप पहले गणपति बापा को प्रार्थना करेंगे। गणपति बापा को प्रार्थना करने से गणपति बापा आपको सभी परेशानियों से दूर रखते हैं उस समय, जब तक कि आप आपकी मेडिटेट पूरी नहीं कर देते। और उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ध्यान कर रहे हैं, जब भी नाम जप कर रहे हैं भगवान जी की, तो वो सुनना ही ना दे किसी को। आप बस थोड़ा सा अंदर ही बोलिए, ऐसे जैसे कि आपकी मुंह से बस हवा ही निकले और कुछ सुनाई ना दे। ऐसे आप ध्यान करें। और एक बात मैं बता दे रही हूँ कि आप ध्यान करते समय जो भगवान की नाम ले रहे हैं उस वक्त आप कई एक ऐसा होगा, कुछ कुछ भी हो, डॉट हो, थोड़ा सा डॉट हो या कई ऐसा चित्र हो, जो भी हो आपके सामने, उसको आप ध्यान से देखें और कहीं ना देखें। उस पर ध्यान कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और नाम जप कीजिए।
और आप ऐसा सोचें कि सोच में आप क्या रखेंगे कि जहाँ भी हो आप भगवान की तस्वीर रखें तो अच्छा रहेगा। और ध्यान में भी आपके भगवान की ही सोच रखें। इसके साथ आपका जो हाथ है ऐसे सीधा रखें। और अगर आप टेबल में बैठते हैं तो ये नियम नहीं है आसन बिछा के बैठते हैं, लेकिन आसन तो बिछा के आप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि काम पे होते हैं हर वक्त, तो कैसे करेंगे। तो आप टेबल में ही बैठ के सीधा बैठ के आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीठ की उसको सीधा रखिए और सीधा बैठ के आप नाम जप कीजिए। और नाम जप करते समय जो आप फ़ोटो को देखेंगे, जिस भी फ़ोटो को देखेंगे, आप ऐसा करेंगे कि आपके पलकें नहीं झुकाएंगे। पलकें झुकाना है तो एक समय के बाद आप पूरा आँख बंद करें और फिर से खोलें और देखें। और जब कभी भी आपको लगे कि आपकी पलकें गिरने वाली है तो आप फिर से बंद कीजिए और फिर से खोल दें। ऐसा करेंगे तो आपका जो ध्यान का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए और जो मेरे कृष्णा जी है उनकी भक्ति में पढ़ने के लिए, यही मैं चाहती हूँ। तो मेरी कृष्ण जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मेरी भी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे रहे, मस्त रहे, खुश रहे, हमेशा खुशियाँ दीजिए सभी को और खुशियाँ लीजिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं रखती हूँ। धन्यवाद।